हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, है ना। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक क्वेश्चन मैं अपने लिए ले रहा हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए so that the equations ax plus 2y plus 3z बराबर 0 और 2x minus 3y plus 4z बराबर 0 और 5x 7y 8z बराबर 0 has non-trivial solution. Answer: non-trivial solution. देखो, सॉल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू पता लगाना। तो इसका एक आंसर इतना आसान है कि हम लोग इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। तीनों का वैल्यू 0 0 0 ले लो, तो यहाँ 0 भरेंगे, सच में 0 आ जाएगा। यहाँ भरेंगे, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन जो है ना, ये हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो जो सॉल्यूशन में जांच करने की जरूरत न पड़े, एकदम मोस्ट क्लियर हो, उसी का नाम है ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको इसका एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो ट्रिवियल नहीं है कि नहीं। तो इसके लिए ए क्या रखना होगा? ये हम क्या रखें कि गारंटी मिल जाए कि उसको जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। समझे? कोशिश करते हैं। हियर 3 इक्वेशन है, नंबर दे दो 1 2 3। देखो 2 और 3 में हम सोचते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दें। फ्रॉम 2 एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल याद होगा, ऐसे ऐसे लिखाता था, ऐसे लिखा है कि नहीं। यहाँ पर x के नीचे क्या होगा, तो ये तिरछे तिरछे गुना होता था, -3 गुना -8 माइनस, पहले ऐसे होता था, उसके बाद ऐसे 4 गुना 7। y वाला में इसको छिपाएंगे तो 4 गुना 5, पहले इधर से होगा, इसमें पलट जाता था, 4 गुना 5 माइनस 2 गुना -8 जेड 2 गुना 7 और -3 गुना 5। ये हो गया 8 तिहाई 24 और ये 28। ये 20 है और प्लस 16। ये है जेड, एक नहीं, 2 गुना 7 14 और प्लस 15। तो हमको आ गया -4, आ गया 36, आ गया 29। तो हम सोचते हैं इसको के नाम दे दें। समझे? वेयर के हमारा 0 नहीं है, समझे? के 0 नहीं है,
कारण कि अगर के 0 हो गया तो इधर भेज देंगे तो जेड मेरा 0 हो जाएगा, वाई भी 0 हो जाएगा, एक्स भी 0 होगा। तो हमको ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए के हमारा 0 नहीं है। रीजन बिकॉज वी नीड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, इससे क्या हो गया कि -4 को उधर भेज दें तो -4k हो जाएगा, y मेरे लिए 36k हो जाएगा और जेड हमारे लिए हो जाएगा 29k। समझे। अब हम सोचते हैं एक नंबर में इस सब चीज को भर दे। सो एक नंबर का आता है a गुना x, x माने हो गया -4k, +2 गुना y, +2 गुना y माने 36k। अब क्या है जी, +3 गुना z, z का माने हो गया 29k बराबर 0। समझे। इसमें देखो के कॉमन आ रहा है, सब में है -4k +72, 9 × 27 के साथ हाथ में 2, 2 6 2 8। समझे। तो के, अरे राम, ये के बाहर आ गया तो ये -4a है, तो -4a, 7 2 9, 8 7 15। प्रोडक्ट 0 है तो बायां 0 होगा या दायां 0 होगा। के मेरा 0 नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तब तो ये पक्का रूप से सही है। -159 बराबर 0। ये उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 159/4 आ गया। ये जी वही पता लगाना था, वही पता लगाना था, है कि नहीं। तो ये सवाल बन गया, ये सवाल बन गया। समझे ना। यहाँ पर एक चीज और हम लोग नोट कर लें थोड़ा तेजी से। यहाँ पर कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट को हम लोग जमा करें। कोफिशिएंट्स है हमारा तीनों में, ई लाइन में एक हट गया था, a 2 5, a 2 5। इस लाइन में है 2 - 3 7, 2 - 3 7। इस लाइन में है 3 4 - 8, 3 4 - 8। और इसको 0 मान लें, ये एक नया इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन। इसको सॉल्व करके हम सोचते हैं ए निकालें, देखते हैं कितना आता है कि नहीं। तो इसको लेकर फैलाएंगे तो a गुना, ये छिप गया, -3 7, ये हो जाएगा -2, छिप गया 2 5 और 4 - 8 और +3, 2 5 -3 7 बराबर
जीरो, है कि नहीं? तेजी से काम कर रहे हैं। 8 तिहाई 24 माइनस 7 चौक 28 माइनस 16 और माइनस 20 14 और माइनस 15 माइनस माइनस 15 हो गया बराबर 0। 24 में इतना गया -4 है, ये 36 होगा। 36 दूना 72 होता है प्लस, और ये 29 तिया कितना होता है? 3 गुना 29। तो ये हो गया -4 है, ये कितना होता है जी? 9 तिया 27 और 3 दूनी 6 2 8। इसमें 72 जोड़ना है तो आ गया 7 2 9 8 7 15। उधर जाएगा तो ये आ गया 159/4। देखो तो यही पुराना आंसर ना आया है। कहने का मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें कोई जरूर नहीं कि ये लंबा मेथड लगा हुआ है। चुपचाप ये डिटर्मिनेंट बना लो, है कि नहीं, कोफिशिएंट्स का, और उसको इक्वल टू 0 कर दो। उससे जो तुमको आंसर आएगा वो भी हमारा सही आंसर है ना। ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रूल हो गया। जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालने की बारी आए तो हम लोग डिटर्मिनेंट को 0 कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट काम हम लोग सीखे हैं, है कि नहीं, ये चीज। अब सोचते हैं एक और सवाल ले लें, एक और सवाल ले लें। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। अलजेब्रा का काम खत्म हो गया। अब हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। इसका कहना है इन एनी ट्रायंगल, in a triangle ABC, prove that AB square plus BC square नहीं AC square बराबर 2 times AD square और प्लस DC स्क्वायर। समझे? वेयर जहाँ D जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। समझे? कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग सोचते हैं कि आंसर करें। तो पहले एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जो बना नाम है इसका ABC। ये एनी ट्रायंगल है, किसी तरह का ट्रायंगल है। BC का मिड पॉइंट D है, ये BC, इसका मिड पॉइंट ये है, मिड यानी जितना इधर है उतना इधर है कि नहीं। अब कहता है ना कि AD हमारा जो है यही करला जाएगा, ये हरा लाइन का AD हो गया, है कि नहीं। अच्छा, बढ़िया फोटो बना नहीं है जी, मन लायक फोटो नहीं बना है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं हम लोग, फिर से इसका एक फोटो बनाते हैं। तो एक ऐसा बना लेते हैं, है कि नहीं।
यही मेरा है ए, है कि नहीं, ये बी है, और इसको इतना हटा दो, फालतू आ गया, ये सी, ये कोई ट्रायंगल है। अच्छा, बीसी का मिडिल पॉइंट का नाम है, बीसी का मिडिल पॉइंट का नाम डी है, अंदाज से यहाँ पे ले लो। अच्छा, अब ए डी को मिला दें, ए डी को हमने मिला दिया, समझे, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है जनाब, सो देख लो। प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, ये फोटो को हटा दो, प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर क्या है, तो बराबर है 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर और प्लस डी सी स्क्वायर का दुगना, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर का दुगना के ये बराबर होगा। बात समझे, कोई दिक्कत? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग तभी लगा सकते हैं, उसका फॉर्मूला, जब मेरे पास दो ठो एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस हो, एक वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन हमको आसानी के लिए, ताकि कम कैलकुलेशन करना पड़े, हम लोग ये वाला लाइन को पसंद कर रहे हैं, है ना। इसको ना तो हम लोग बढ़िया से दाग लगा दें, ये लाल रंग का, और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, है कि नहीं। वाई एक्सिस के लिए हम सोचते हैं कि हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचें डी से, तो डी मेरे लिए ओरिजिन हो जाएगा, डी मेरे लिए ओरिजिन हो गया, है कि नहीं। इसको बढ़िया से गाढ़ा कर ले, ये मेरे लिए वाई एक्सिस हो गया, और ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो गया, और ये मेरे लिए ओरिजिन हो गया, और ये दूरी को हम लोग ए नाम दे दें, तो ये भी मेरे लिए ए हो जाएगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट है कि नहीं। फायदा क्या हुआ कि अब इसका नाम देना आसान हो गया, a,0, और इसका कोऑर्डिनेट बताना आसान हो गया, -a,0। भाई बस समझना, इतना इतना नाम पड़ गया। हाँ, अब इसका नाम क्या होगा ये हमको नहीं पता, तो ये इसके लिए यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये वाला कुछ कहलाएगा, ये वाला, इसको अल्फा कह दो, और एक ठो को बीटा नाम दे दो, ये माना, ये भी हम लोग इसी तरह से माने, बात समझे। तो अब हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब हमारा काम आसान हो गया, तो LHS क्या लिखा हुआ है, सब देख लो, ए बी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, समझे। तो ए बी स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट मालूम है और बी का कोऑर्डिनेट भी मालूम है कि नहीं। तो उसके अनुसार हो जाएगा अल्फा माइनस बायां माइनस बायां का होल स्क्वायर और प्लस दायां माइनस दायां का होल स्क्वायर, समझे। AC स्क्वायर उसी तरह से निकलेगा, बायां माइनस बायां का होल स्क्वायर और प्लस दायां माइनस दायां का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया, होल स्क्वायर फैलाना आता है, ये बीटा स्क्वायर है, प्लस ये उसी तरह से हो जाए, अरे नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में प्लस हो जाता है, इसमें माइनस हो जाएगा, ये बीटा स्क्वायर।
ये प्लस माइनस कट गया है। अब बाकी हर चीज दुगना हो जाएगा। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझिए जनाब, ये मेरा LHS आ गया। अब RHS पे ध्यान दें। RHS हमारा लिखा हुआ है 2 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AD स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर लिखा है। हाँ, AD स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। फिर डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, है ना। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से दूरी इसका हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। -0 का तो कुछ होता नहीं है कि नहीं, ये चीज। अब प्लस DC, D से C तक का दूरी का नाम A है, ठीक है। A स्क्वायर हो गया, आ गया है, देखो गौर से। देयरफॉर एक ही चीज आ गया, इसलिए LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। तो तुमको ये लगता होगा कि ये तो काफी आसान है, काफी आसान है। इस तरह का सवाल हम लोग प्योर ज्योमेट्री में भी, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में भी बनाते थे। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में बना, लेकिन उसमें काफी मेहनत लगता था, है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो। ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी मेहनत लगता था, उसमें से भी हम लोग बना ले सकते हैं, मगर वो हमको है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना जल्दी आंसर दे दिया, है कि नहीं। तो यही है, इसी सेंस में कहा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी पावरफुल सब्जेक्ट। समझे कि नहीं। ये बाद में निकला है, ज्यादा पुराना पढ़ाई नहीं है, ये मुश्किल से 350 बरस पहले का है। और वो सब तो 2500 बरस पहले का है। ट्रिग्नोमेट्री भी जो है ना, करीब 2000 या 1500 बरस पहले का है। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आया, इसने तहलका मचा दिया, है कि नहीं, ज्योमेट्री की दुनिया में। तो इस बात को हम लोग समझ लें। तो ये सवाल भी हम लोग कर चुके हैं, इसमें भी गुड लगा लें। ये सब सवाल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और ये दोनों सवाल पहले का है, ये सवाल है जो हम लोग कर चुके हैं। ऑब्लिक एक्सिस से संबंधित डिस्टेंस फार्मूला भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, है कि नहीं। ये तो बात है। अब सोचते हैं एक काम और कर लें, एक काम और कर लें जनाब। एक काम और कर लें। तो देखो, ये जो है ना, इस क्वेश्चन में लिखा गया है, इस क्वेश्चन में, इसको पढ़ लें बढ़िया से, है कि नहीं। कंस्ट्रक्ट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स। इतने सारे पॉइंट्स का पोजीशन पता लगाना है। और ये पॉइंट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं है। डिग्री इशारा कर रहा है कि पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट माने r, समझे, ऐसे है। तो पोलर कोऑर्डिनेट में जो है, हम लोग को सिर्फ एक लाइन लेना पड़ता है कि नहीं। एक लाइन हम लोग को लेना पड़ता है, जो हम ग्रीन कलर से ले लेते हैं। ये तो है, इसको ऐसे कर देते हैं। यही मेरा इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन। और ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग पोल कहते हैं, है कि नहीं। इसको हम लोग पोल कहते हैं, ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज आवर पोल। और हमको पॉइंट लेना है जी। पॉइंट जो हमारा है वो r की जगह 2,30 डिग्री है, समझे, 2,30 डिग्री। तो कहाँ पे होगा, इसके बारे में समझ लो। पहले तो 2 के लिए हमको बताना होगा कि 1 मेरा कितना बड़ा है। तो यही है तुम्हारा 1 का साइज, है कि नहीं। अब हम तुमको 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका दुगना हो जाएगा। तो इसका दुगना का मतलब हो गया 1 इतना बड़ा, है कि नहीं।
अब उसके बाद जो है ना हम लोग एक सर्किल खींच दें, एक सर्किल खींच दें, इसको सेंटर मानते हुए और इसको रेडियस मानते हुए। खींच दिया है कि नहीं। अब उसके बाद जो है ना हम सोचते हैं कि ये 30 डिग्री ले लें, अंदाज से काम कर रहे हैं है कि नहीं। 30 डिग्री के डायरेक्शन में आना, तो 90 डिग्री वाला डायरेक्शन तो आसान है बताना, यही होता है। ये है हमारे लिए 90, लेकिन हमको चाहिए 30 डिग्री, तो इसको 3 बराबर हिस्सा में बांट देंगे, 1 2 3। अब इसको यहाँ से यहाँ जो मिलाएंगे ना, इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, यही लाइन जो है हमारे काम का है। समझे जनाब, यही हो गया। तो मेरा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो यही हो गया, यही है रिक्वायर्ड पॉइंट जो हम पता लगाना चाहते थे। रिक्वायर्ड, इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर की जगह पर 2 यूनिट है कि नहीं, और थीटा की जगह 30 डिग्री। समझे, 30 डिग्री हो गया, और ये दूरी हमारे लिए आर हमारे लिए 2 हो गया। कुछ समझे। तो इस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट हम पता लगा दिए, पता लगा दिए। एक और पॉइंट है जी, 3 कॉमा कितना है जी, 3,150 डिग्री है कि नहीं। अब हम इतना सुंदर फोटो नहीं बनाएंगे, अब हाथ से बना देंगे। ये है हमारे लिए इनिशियल लाइन है कि नहीं। पहले जो डायरेक्शन ले लें, डायरेक्शन बता रहा है इस क्वेश्चन में 150 डिग्री। 150 का मतलब हो गया कि ये जो मेरा पोल है इससे पूरा एक चक्कर घूम जाएंगे ना, एक चक्कर घूम जाएंगे, तो ये डायरेक्शन कहलाता है 180 डिग्री। लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, 150 है, इतना कम कर देंगे 30 डिग्री, अंदाज से ये 30 डिग्री मेरे लिए है, तो ये हो गया। समझे। अब इस लाइन पे कितना दूरी चलना है तो देख लो, इस लाइन पे हमको 3 यूनिट चलना है, इस लाइन पर 3 यूनिट चलना है, तो 3 यूनिट चलेंगे, तो ये 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट हो गया, है ना, यही हो गया 3 यूनिट। इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 3,150। समझे। यहाँ से 150 डिग्री ये कहलाएगा। कोई दिक्कत। अच्छा, तो 2 क्वेश्चन बना लिए। तीसरा है -2 और 45 डिग्री, ये वाला -2 45 डिग्री, तो 2 और 45 डिग्री आसानी से बन जाएगा। तो ये हो गया इनिशियल लाइन, और ये है हमारे लिए पोल, ये होता है 90 डिग्री, इसी का आधा कर देंगे तो 45 डिग्री हो जाएगा। 45। तो हम सोचते हैं कि 2 45 बना लें, तो इस डायरेक्शन में 2 यूनिट चलना होगा, 1 यूनिट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2,45 डिग्री, मगर हमको निकालना है -2,45 डिग्री। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है -2,45 डिग्री, तो -2,45 डिग्री के माने बिल्कुल इसी लाइन में काम करेंगे, इसी लाइन में, लेकिन इस तरफ नहीं, बैक साइड। इसी का नाम पड़ जाएगा -2,45 डिग्री। समझे। कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाए, हालांकि इसका एक और नाम हो सकता है,
इधर से इधर नापेंगे तो 2 होगा, और एंगल जो है ना वो 180 डिग्री और प्लस 45 डिग्री हो जाएगा। समझे? तो कहने का मतलब इसी पॉइंट का एक और कोऑर्डिनेट हो गया 5, 8, 4, 12 के 2 हाथ में 1 है इतना, ये भी, ये दोनों सेम पॉइंट है। समझे? सच पूछो तो यही ऐब है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ऐसा नहीं होता था, एक पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होता था। समझे कि नहीं? लेकिन पोलर में बीमारी है, एक ही पॉइंट का कई कई कोऑर्डिनेट हो सकता है। जैसे कि ये पॉइंट था, इसका ये भी सही है, ये भी सही है कि नहीं? इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई गिजबिज हो जाता है, तो इसका उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इससे बचने की ही कोशिश करते हैं। कार्टेशियन में ये बीमारी नहीं, हर पॉइंट का यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। अच्छा, तो काफ़ी सवाल बना लिए, है ना? समय भी हो रहा है, ऐसा करें कि यहीं पे गाड़ी स्टॉप कर दें। ओवर।